बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव बेहद खास माना जा रहा है और इसी को लेकर महागठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा भी अब तेजी से फाइनल होने की तरफ बढ़ चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बीच लगभग सहमति बन चुकी है और कांग्रेस को इस बार 50 से ज्यादा सीटें दी जाने की रजामंदी बन गई है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अभी भी तस्वीरें साफ नहीं है और सीमांचल की कुछ सीटों पर ही उनकी दावेदारी बरकरार है, लेकिन महागठबंधन के बड़े दल उनके साथ जाने में असहज महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने शुरू से ही 60 से अधिक सीटों की मांग की थी, लेकिन आरजेडी इस बात पर राजी नहीं थी। दोनों दलों के बीच कई दौर की बातचीत और शीर्ष नेताओं के साथ मीटिंग के बाद अब कांग्रेस को 50 से अधिक सीटें मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कहा जा रहा है कि यह सहमति दोनों दलों के बीच चल रही गुप्त बैठकों का नतीजा है और जल्द ही एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सीट डील की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व ने साफ किया है कि वह इस बार बिहार चुनाव में पिछली बार से ज्यादा ताकत के साथ उतरेगी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बिहार में प्रचार करेंगे। दूसरी ओर वामपंथी दलों को भी लगभग 25 से 30 सीटें दी जा सकती हैं। भाकपा माले और भाकपा जैसे दलों का प्रदर्शन पिछले चुनाव में अच्छा रहा था, खासकर ग्रामीण और मजदूर बहुल इलाकों में। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही महागठबंधन में बनाए रखने में पक्ष में ली है, लेकिन जो सबसे बड़ा पेच बना हुआ है वो है एआईएमआईएम को लेकर। एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनावों में सीमांचल की सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जैसे जिलों में उनका खास प्रभाव है और इस बार भी ओवैसी की पार्टी इन इलाकों पर नजर बनाए हुए है। मगर आरजेडी और कांग्रेस को यह डर है कि अगर ओवैसी को गठबंधन में शामिल किया गया तो भाजपा को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि महागठबंधन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यही वजह है कि अब तक एआईएमआईएम को लेकर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो सका है। ओवैसी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी पार्टी सम्मानजनक सीटें मिलने पर गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन अगर नजरअंदाज किया गया तो वह अपने बूते चुनाव लड़ेगी। इसका सीधा असर सीमांचल की सीटों पर पड़ सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। इस बीच तेजस्वी यादव लगातार गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कई दौर की बातचीत की और सभी घटक दलों को साथ लेकर चलने की बात दोहराई। उनका कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी सेक्युलर ताकतों को एक मंच पर आना जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम गठबंधन में शामिल नहीं होती है और अलग लड़ती है तो सीमांचल में मुस्लिम बंटवारों का बड़ा हिस्सा बढ़ सकता है, जिससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप में फायदा मिल सकता है। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी को जल्द ही इस पर निर्णय लेना होगा। फिलहाल कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें दी जाने की बात तय मानी जा रही है। एआईएमआईएम को लेकर अगले कुछ दिनों में बातचीत और तेजी हो सकती है, लेकिन अगर अंतिम फैसला ना हुआ तो ओवैसी की पार्टी अकेले चुनाव भी लड़ सकती है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। ऐसे में अब निगाहें हम पर है कि महागठबंधन एआईएम को साधने में कामयाब होता है या नहीं। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।